जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 64 और 65 सविशेष व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। स्थितप्रज्ञ किपरि चाले एवं भगवान निम्न श्लोकर एही चतुर्थ प्रश्नर उत्तर देउछन्ति। राग दोष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उपरोक्त दुईटी श्लोकर अर्थ किंतु वशीभूत अंतकरणयुक्त कर्मयोगी साधक निज अधीन राग दोष रहित इंद्रियगण द्वारा विषय सेवन करी मध्य अंतकरणर निर्मलता प्राप्त हुए। निर्मलता प्राप्त होला परे साधकर समस्त दुख नाश हो जाए एवं एपरि शुद्धचित्त साधकर बुद्धि निसंदेह अतिशीघ्र परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए। पूर्व श्लोक भगवान कहिले आसक्ति थाई विषय चिंतन कले पतन हुए एवं एठारे कहउछंती आसक्ति न रखी विषय सेवन कले उत्थान हुए। एठारे बुद्धिनाश कथा एवं एठारे बुद्धि परमात्मा ठारे स्थित हेबा कथा कहिले। साधकर अंतकरण निज बसरे रहिबा उचित। अंतकरण को वशीभूत न कले कर्मयोग सिद्ध हुए नाही, बरं कर्म कला बेले विषय प्रति अनुराग हेबार और पतन हेबार संभावना रहे। वास्तव में देखा गले प्रत्येक साधक पाई अंतकरण को निज बसरे रखिबा आवश्यक। कर्मयोगी पाई यार विशेष आवश्यकता रही। कार्य करिबा समय रे इंद्रिय माने निजर वशीभूत हेबा उचित एवं इंद्रिय माने वशीभूत हेबा पई सेमानकु राग द्वेषरु मुक्त करिबा आवश्यक। सुतरां इंद्रिय मानक द्वारा कौनसी विषयर ग्रहण रागपूर्वक न हेउ एवं कौनसी विषयर त्याग द्वेषपूर्वक न हेउ। इंद्रिय मानक ठारे राग द्वेष जात हेबाकु न देबार जेतिकी महत्व रहिछि, विषय ग्रहण और त्यागर सेतिकी महत्व नाही। जार अंतकरण निज द्वारा वशीभूत एवं जार इंद्रिय राग दोषरु रहित तथा निज द्वारा वशीकृत से साधक इंद्रिय मानक द्वारा तो विषय सेवन अर्थात सब प्रकार व्यवहार करे किंतु विषय भोग करे नहीं। भोग बुद्धि रे विषय सेवन करबा ही पतनर कारण। राग दोष रहित होई विषय सेवन कले साधक अंतकरणर प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता प्राप्त करे। एही प्रसन्नता हेउछि मानसिक तप, जहाँकि शारीरिक और बाचिक तपठारु मध्य श्रेष्ठ। तेणु साधक रागपूर्वक विषय सेवन करिबा उचित नुहे कि द्वेषपूर्वक विषय त्याग करिबा उचित नुहे, कारण राग और द्वेष द्वारा ही संसार संगे संबंध स्थापित हुए। राग दोष रहित इंद्रिय मानक द्वारा विषय सेवन कले जो प्रसन्नता मिले ताहाकु यदि उपभोग करा न जाए एवं ता सहित यदि संग करा न जाए तेबे से प्रसन्नता परमात्मा प्राप्ति कराई दिए। चित्तरे प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता आसिले समस्त दुख दूर हो जाए, अर्थात कौनसी दुख रहे नहीं, कारण राग हेबारु चित्त व्याकुल हुए। चित्त व्याकुल हेबा मात्रे कामना जात हुए एवं कामनारू सब दुख जात हुए, किंतु राग दूर हो गले चित्तरे प्रसन्नता आसे। सेही प्रसन्नतारू समस्त दुख दूर हो जाए। समस्त दुख प्रकृति और प्रकृतिर कार्य शरीर और संसारर संबंध हुए एवं शरीर और संसार संगे संबंध सुख लिप्सारू हुए। विषन्नता जो सुख लिप्सा जात हुए, किंतु प्रसन्न हेले विषन्नता दूर हो जाए। विषन्नता दूर हो गले सुख लिप्सा रहे नहीं। सुख लिप्सा न रहिले शरीर और संसार संगे संबंध रहे नहीं एवं संबंध न रहिले समस्त दुख अभाव हो जाए। तात्पर्य है प्रसन्नता जो दुईटी कथा हुए, संसार ठारू संबंध विच्छेद हुए और परमात्मा ठारे बुद्धि स्थिर हुए बा स्वच्छचित्त व्यक्तिर बुद्धि खूब शीघ्र परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए। अर्थात साधक स्वयं परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए, ता बुद्धि रे तिळे मात्र संदेह रहे नहीं। भगवत विषयक प्रसन्नता बा व्याकुलता मध्यरु कौनसी गोटे जदि अधिक बढ़ी जाए तेबे ताहा अतिशीघ्र परमात्मा प्राप्ति कराई दिए। भगवान को निकट को जाउथिबा गोपी मानकु सेमानकर माता पिता भाई पति प्रभृति अटकाई कबाट किड़ी देबारु भगवान सह मिलन पाई गोपी मानकर जो व्याकुलता जात हैला
ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଜାତ ହେଲା ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୁଣସଙ୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସେଇଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସକାଶେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବିଷନ୍ନତା ହୁଏ ତଦ୍ୱାରା ଭୋଗର ସଂସ୍କାର ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବିଷନ୍ନତାକୁ ନେଇ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ତରଳ ମହମରେ ରଙ୍ଗ ଢାଳିଦେଲେ ସେହି ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ରବିତ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଥବା ସାଂସାରିକ ଭାବ ଆସେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଭାବ ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋଗ ଓ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ରାଗ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କେବଳ ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ କରେ ତଥାପି ତାହାର ପତନ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ରାଗ ଦୋଷ ରହିତ ଯୋଗୀ ବିଷୟ ସେବନ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଗ ଦୋଷ ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗଜନିତ ସୁଖ ବା ରସ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ନୁହେଁ। ସେ ଭୋଗକୁ ରାଗପୂର୍ବକ ଉପଯୋଗ ନ କରି ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ହେଉଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ରାଗ ଦୋଷରହିତ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବା, କେବେ ବିଷନ୍ନତା ଓ ନିରସତା ଜାତ ନ ହେବା ହିଁ ପ୍ରସାଦ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଲେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ ନ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 64 ଓ 65ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।